We are going to start chapter number test 9. सेवन सिक्स सेवन एट ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये बना लिए हैं। और टेस्ट नंबर 9 जो है, ठीक है, ये हम स्टार्ट करते हैं अभी। अच्छा, इसके अलावा एक बात और सुन लेना, मैं ग्रुप पे भी अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। तो डेली बेसिस पर मतलब एक दिन के बाद ना मैं ये करूंगा कि एक दिन का गैप दूंगा आपको, और दो चैप्टर के टेस्ट मतलब एक रात में अपलोड कर दूंगा। देन ये कि दूसरे दिन मुझे ना उसके आंसर की चाहिए होगी। आवाज आ रही है आप लोगों को भाई? ठीक है भाई। इनिशियली पास्ट पेपर केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 9 में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ऑप्शन ए इंक्रीज विद प्रेशर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो होती है वो इंक्रीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। ये होता है हेनरीज लॉ, ठीक है। ये कौन सा लॉ कहलाता है? हेनरीज लॉ। तो मल्टीपल चॉइस 1 का ऑप्शन ए। सेकंड, हीलियम इज एन इनर्ट गैस। हीलियम इज एन इनर्ट गैस। वजह क्या है? ऑप्शन ए, इट हैज नो वैलेंसी, इट इज मोनोएटॉमिक, इट हैज कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। तो ऑल ऑफ दीज तीनों ऑप्शन एप्लीकेबल है। इट मींस दैट क्वेश्चन नंबर 2 का डी आंसर, ठीक है। हम थर्ड पे चलते हैं। जो थर्ड है, द आइडियल गैस, द गैस ओबे आइडियल बिहेवियर। कौन सी गैस है जो कि आइडियल बिहेवियर ओबे करेगी? ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, अगर रिवर्स बात करें, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर गैसेस लिक्विड में चेंज हो जाएंगी। At low temperature and high pressure gases are converted into liquid। तो यहां पर कोई गैस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो गैस ओबे कब करेंगे आइडियल बिहेवियर? इसके रिवर्स। ऑप्शन डी, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर गैसेस बिहेव करती हैं और ओबे करती हैं आइडियल बिहेवियर या केएमटी के पोस्टुलेट एट हायर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर। नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस 4, द एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास भाई? तो यहां पर वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। इट मींस दैट ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। वीक एसिड एंड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, what will be the volume of 2.8 grams of carbon monoxide at 27 degree Celsius with pressure of 0.0821? पहली बात, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन 16, ठीक है। 12 और 16 ये हो गए हमारे पास 28। इसके बाद इसका मास गिवन है 2.8। पहले कन्वर्ट करेंगे मास को किस में? मॉलिक्यूलर मास के अंदर, सॉरी मोल्स के अंदर। 2.8 डिवाइड बाय 28। उसके बाद टेम्परेचर है 27, इसमें करेंगे प्लस 273, तो ये कन्वर्ट किसमें होगा? केल्विन में। यहां पर जर्नल गैस की इक्वेशन अप्लाई करेंगे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आर इस्तेमाल करेंगे 0.0821, और यहां पर प्रेशर भी कितना है? 0.0821। तो इंतहा का आसान न्यूमेरिकल है। जब आप लोग पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के फॉर्मूले में न्यूमेरिकल रखेंगे तो एन मालूम कर लिया, आर मालूम है, टी मालूम है, और पी आगे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास वो आंसर आ जाएगा ए 30 डीएम क्यूब। वॉल्यूम जो होगा किसमें आएगा? डीएम क्यूब में। तो ए किसमें आएगा? 30 डीएम क्यूब। तो जर्नल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इस्तेमाल करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन 16, 2.8 डिवाइड बाय 28, ये आ गए मोल्स। 273 में प्लस कर देंगे, 27 में प्लस कर देंगे 273, ये कन्वर्ट होगा किसमें? केल्विन के अंदर। प्रेशर 0.0821 एटमॉस्फेयर गिवन है, और आर की वैल्यू भी इतनी ही होती है 0.0821। फाइनल वॉल्यूम ऑप्शन 5 का ऑप्शन ए 30 डीएम क्यूब, आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट शुड बी पास्ड ओवर क्लोरीन टू प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर। क्या पास करना चाहिए? ऑप्शन सी, लाइम वाटर। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पास करेंगे तो फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO2, ठीक है, CaCl2।
देन क्वेश्चन नंबर 7 मल्टीपल चॉइस 1s2 2s2 और यहाँ पर 2p फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल और लास्ट में क्या आ रहा है 3d3 बिलोंग्स टू डैश पीरियड। 7 में हम बात कर रहे हैं तो पहली बात ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। ये कौन सा एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, आउटर ट्रांजिशन, ऑप्शन है इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक होते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कहां से स्टार्ट है, थर्ड सीरीज से, थर्ड पीरियड से। तो इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन ऑफ मल्टीपल चॉइस 7 इज सी, थर्ड पीरियड। क्वेश्चन नंबर 8 which one contains covalent bond? HCl भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। H2 नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अमोनिया ये भी आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब तीनों में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा हम जो रुकेंगे वो रुकेंगे ताकि जो न्यूमेरिकल टाइप होंगे तो वहां पे थोड़ा रुक जाएंगे, लेकिन जो थ्योरेटिकल टाइप हैं वो हम तेजी के साथ कवर करते हुए चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 9 विच वन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। पहली बात ये आपको याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन से निकला है, नेगेटिव फाइल अट्रैक्टर। नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टर कौन होगा, कंटेन पॉजिटिव चार्ज। तो 9 का ऑप्शन सी NO+2। NO+2 क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप है, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन whose threshold energy is 39 kilojoule per mole and internal energy is 10 kilojoule per mole। इंतहाई आसान क्वेश्चन। एक्टिवेशन एनर्जी will be equals to threshold energy minus average internal energy। threshold given है 39, एवरेज इंटरनल एनर्जी गिवन है 10, तो बहुत ही आसान सी बात, 39 माइनस 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए दैट इज 29, ठीक है। और अगर हमसे ये पूछते थ्रेशोल्ड एनर्जी तो हम समेशन ले लेते एक्टिवेशन एनर्जी का और इंटरनल एनर्जी का, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है, तो थ्रेशोल्ड माइनस एवरेज इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11 फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन by increasing the temperature the reaction proceed towards dash। देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है और एंडोथर्मिक के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन मूव टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर टेम्परेचर को कम किया जाए देन रिएक्शन मूव टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक्सो के लिए बैकवर्ड रिएक्शन होगा। 11 का ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, विच सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा सॉल्ट डिसॉल्व होगा जो हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस करेगा। पहली बात, हाइड्रोलाइसिस के लिए कंडीशन क्या है, पीएच सॉल्यूशन की लाजमी चेंज होगी। KCl रिएक्ट करेगा, HCl रिएक्ट करे, ठीक है। KCl अगर रिएक्ट कर रहा है, पहली बात तो HCl तो हमारे पास एसिड है। सॉल्ट में KCl, जब KCl रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो KOH बनाएगा और HCl बनाएगा, दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग, पीएच चेंज नहीं होगी। अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस वीक बेस दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन ग्रेटर होंगे OH नेगेटिव से। द करेक्ट आंसर ऑफ मल्टीपल चॉइस 12 इज सी, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। 13 इन क्रिस्टल्स ऑफ जिंक सल्फेट डॉट XH2 द वैल्यू ऑफ X इज, याद होनी चाहिए, जिंक सल्फेट के साथ कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होते हैं, 5। जिंक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर से याद कर लें, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो जिंक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, देयर मस्ट बी 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच विद जिंक सल्फेट, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ X विल बी 5। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 5। 14 in Cl2O7 the oxidation number of chlorine is, बहुत ही आसान है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, 7 एटम्स -14, -14 है तो क्लोरीन कितना होगा कि 0 हो जाए, +14,
तो 2 क्लोरीन का प्लस 14 है, तो एक का कितना होगा +7। 14 का ऑप्शन ए, 14 का ऑप्शन ए, दैट इज +7। क्लियर? देखें Cl2O7, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल न्यूट्रल, जीरो चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमें याद होना चाहिए -2, ठीक है। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, कितने ऑक्सीजन है 7 ऑक्सीजन, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है 7 ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बनाते हैं हम यहाँ पर। देखें पहली बात 2x, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मालूम हमें, 2 क्लोरीन है, 2x प्लस है अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ठीक है। तो ये आ गया -2, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7 एटम से, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास 0 के, इक्वल किसके, ये 0 के इक्वल है। अब इसको जरा आप लोग सॉल्व कर लें। 2x माइनस 14 विल बी इक्वल्स टू 0। अब तो सॉल्व फॉर x कर लें, 14 उधर आके क्या होगा +14 और डिवाइडेड बाय 2, तो x निकल के कितना आएगा +7, तो x विल बी +7, ठीक है। x कितना आएगा +7। इट मींस दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन Cl2O7 विल बी +7। तो यहां पर कितना हो गया इसका +7 ऑक्सीडेशन नंबर। देन we will move towards question number 15. 15 FeSO4 plus chlorine plus H2SO4 conversion into Fe2SO4 thrice plus HCl plus water. Which one is oxidized in this reaction? पहली बात तो ये कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें फेरस चेंज हो रहा है फेरिक के अंदर। बहुत ही आसान सी बात, फेरस सल्फेट FeSO4 रिएक्टेंट साइड पर है, रिएक्टेंट साइड पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2। When ferrous sulfate converted into ferric sulfate Fe2SO4 thrice, then its oxidation number will be increased up to +1. It means that फेरस +2 से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया आयरन का +3 फेरिक के अंदर। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ यहाँ पर, आयरन। 15 ऑप्शन ए, द करेक्ट आंसर इज आयरन। आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। 16 में विच इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ये तो आप लोगों को बहुत ही बेहतर मालूम है, ऑप्शन ए ग्लाइसाइन, ठीक है। नेक्स्ट 17 व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3 ट्वाइस CHO CH3। पहली बात तो ये कि पहले हम इसको चेंज करेंगे, CH3 ट्वाइस 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर 17 में जब चेन ओपनिंग करेंगे, इसकी मैंने वीडियोस भी डाली थी कि भाई नेम टू स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर टू नेम, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, इन तमाम के नॉमेनक्लेचर की पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों को ग्रुप में सेंड की थी, ठीक है, कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरीके से IUPAC देते हैं। फिलहाल 17 का ऑप्शन ए 2-मिथॉक्सी प्रोपेन, ये इसका आंसर है। अल्कोक्सी अल्कीन, ठीक है, कीटोन है ये, ठीक है। नेक्स्ट 18 इज नायलॉन इज पॉलीअमाइड। नायलॉन इज पॉलीअमाइड, याद होना चाहिए, नायलॉन क्या है, पॉलीअमाइड है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19। लो IP इज ड्यू टू डैश। किसी भी सब्सटेंस की IP लो होती है, वो क्यों होती है, स्मॉल न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल सही है। लार्ज एटॉमिक साइज, ये भी सही है। ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, इट मींस दैट ऑप्शन A, B, C all are correct. The correct answer of 19 will be D, all above, ठीक है। Then we are going to move towards 20. 20 is which element has different number of protons and neutron। किस एलिमेंट में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होंगे। तो 20 में हम देखें सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। 11 का मतलब हम देखें इसका 23 एटॉमिक मास, 12 होते हैं इसमें प्रोटॉन, ठीक है, जबकि 11 इसमें होते हैं
न्यूट्रॉन 12 होंगे, 11 होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, दोनों इक्वल, लेकिन ऑक्साइड की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, 10। ड्यूट्रियम में which element has different number of protons and neutrons? ड्यूट्रियम के अंदर अगर हम देखें, प्रोटॉन कितना है, 1, न्यूट्रॉन कितना है, 1, सेम हो गए। सोडियम में भी डिफरेंट है और इसमें भी। तो 20 का ऑप्शन देखें, दोनों में डिफरेंट है। वैसे तो इसका आंसर बी और सी दोनों है, क्योंकि वजह क्या है कि ड्यूट्रियम में सेम हो गए, ठीक है। अगर इसमें होता है कि किसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो ड्यूट्रियम, डिफरेंट किसमें, ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। तो 20 का बी एंड सी, 20 का बी एंड सी, ठीक है। 21, इफ हाइड्रोजन गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट रिसेंबल्स विद डैश। हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो किससे रिसेंबल करेगा? अल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, हेलोजेंस, हेलोजेंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं यकीनन। कार्बन, कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो रिसेंबल करेगा हेलोजन से। 21 का ऑप्शन बी, 21 का ऑप्शन बी हेलोजेंस। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 22 से पहले हम बाकी जरा 3 कर ले, फिर 22 देखते हैं, ठीक है। वो तीनों जरा 1 मिनट में हो जाएंगे। 23, इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर, चैडविक ने क्या डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन। 23 करेक्ट ऑप्शन इज सी। 24, when white light passes through the prism, the light which suffers least deviation has a wavelength of, जिसका डेविएशन लीस्ट होगा वो होगा 4000 एंगस्ट्रॉम, और जिसका हाईएस्ट डेविएशन होगा वो होगा 7000 एंगस्ट्रॉम। तो लीस्ट डेविएशन के कौन आया है? 4000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन ए, 24 का ऑप्शन ए। 25, when ethyne reacts with water, the final stable product will be, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। जब इथाइन वाटर के साथ रिएक्ट करता है विनाइल अल्कोहल बनता है। विनाइल अल्कोहल इज अनस्टेबल इन नेचर, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट होगी और फॉर्मेशन किसकी होगी? इथेनॉल, ठीक है। CH3 CHO इथेनॉल की फॉर्मेशन होगी, आल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये इथाइन की प्रॉपर्टीज में था, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर, वो टेस्ट नंबर 9। अब हमारा एक मल्टीपल चॉइस रह गया 22। 22 में द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 104, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है कंपाउंड का 104। परसेंटेज इज कार्बन की 34.62%, हाइड्रोजन 4.08% एंड ऑक्सीजन 62.3%। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज डैश, ठीक है। हमें यहाँ पर फॉर्मूला निकालना है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो पहले परसेंटेज को डिवाइड करें एटॉमिक मासेस से, मोलर रेशियो निकालें, ठीक है। फिर मोलर रेशियो को लीस्ट रेशियो में कन्वर्ट करें, फिर वैल्यू ऑफ एन निकालें, ठीक है, निकालें वैल्यू ऑफ एन निकालें। तो एन के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इससे पहले आ जाएगा हमारे पास, जब सिंपलेस्ट रेशियो आएगा तो वो क्या आ जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालें, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास के बाद हम क्या निकालें? वैल्यू ऑफ एन निकालें, फिर हम निकालें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये काफी बड़े स्टेप्स हैं, ठीक है, ये काफी बड़े स्टेप्स हैं और इन्हीं स्टेप्स से होगा। लेकिन नाउ देखें, दोबारा देखते हैं इसको। हमने क्या किया? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो लिया, हम इसको देख मिला मैच कर रहे हैं ऑप्शन ए से, इससे मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए से मैच कर रहे हैं। ए में कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। हमने पहले टोटल एटम काउंट किए, कितने हो गए? 2 + 4 + 2 8। तो इंडिविजुअल कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, कार्बन के एटम डिवाइड बाय टोटल एटम, 2 / 8, हाइड्रोजन 4 / 8, ऑक्सीजन 2 / 8। 2 / 8 कितने होते हैं? 0.25, 25%, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 4/8 50%, ऑक्सीजन 25%। अब जरा देखें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परसेंटेजेस हैं जी? नहीं, कार्बन है 34%, हाइड्रोजन है 4%, ऑक्सीजन है 62%। इसका मतलब ऑप्शन बी इनकरेक्ट। इसी तरह करेंगे ऑप्शन सी, इसी तरह करेंगे ऑप्शन ए। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 22 में ना ही ये जो फॉर्मूला है ए बी सी,
मैच करेगा ए से, ना ही बी से, ना ही सी से, बल्कि इसका आंसर है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि दो तरीके होते हैं फॉर्मूला फाइंड करने के, अगर हमें परसेंटेजेस गिवन हो। ठीक है, अच्छा यहां पर कुछ सवाल आया, इधर देखते हैं। नहीं देखिए, हमने इसमें कुछ अपनी मर्जी से नहीं लिया है, जरा गौर से देखें, हमने इसमें कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं लिया। हमने कौन सा फॉर्मूला लिया है? हमने लिया है ऑप्शन, हमने कौन सा फॉर्मूला लिया भाई? एक सेकंड, जरा ये दोबारा में कर लें, इसको क्लियर करना पड़ेगा। देखें, इनिशियल आप लोगों को सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है? पहले मार्कर निकालते हैं इसमें जी। अब जरा गौर से देखें, देखें हमने अभी क्वेश्चन को पढ़ तो लिया, अब क्वेश्चन हमने लॉन्ग मेथड से सॉल्व नहीं किया, हम ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं। हमने ये फॉर्मूला लिया, इस फॉर्मूले में कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो टोटल एटम्स कितने हो गए? टोटल एटम्स हो गए 8। टोटल एटम्स कितने हो गए? 8। कार्बन कितना है 2, कार्बन की परसेंटेज निकालिए तो कितना आ जाएगा? 2 डिवाइड बाई 8। ठीक है, कार्बन की परसेंटेज निकालिए तो कितनी आ जाएगा? 2 डिवाइड बाई 8। इसी तरह हाइड्रोजन कितने हैं 4, अगर हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालें तो कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई 8। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड बाई 8। तो हमने देखें ये तो किया है, कार्बन 2 डिवाइड बाई 8, हाइड्रोजन 4 डिवाइड बाई 8, ऑक्सीजन 2 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमारे। इसी तरह हम अगर इस ऑप्शन को लेते हैं सी को, चारों को ऐड करते हैं, 4 + 2 + 2 8। कार्बन के लिए 2 डिवाइड बाई 8, हाइड्रोजन के लिए 2 डिवाइड बाई 8, ऑक्सीजन के लिए 4 डिवाइड बाई 8। तो ये जो परसेंटेजेस गिवन है, जिस फॉर्मूले से मैच करी जाएंगी वो एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा, लेकिन अभी ये परसेंटेजेस किसी भी फॉर्मूले से मैच नहीं कर रही। इट मीन दैट के ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने कर लिया टेस्ट नंबर 9। We have been completed. If you have any query, then please ask or comment